पुरानी परंपरा है जी और उसका निर्वहन हो रहा है। जी बीच बीच में रुक सा गया है क्योंकि राजनीतिक सत्ता का असहयोग होता है अपने हिंदू धर्म के साथ और हिंदू मठ मंदिरों के साथ। देश के अंदर ज्यों-ज्यों ये मठ मंदिर कमजोर पड़ते गया जी त्यों-त्यों सनातन धर्म कमजोर होते चला गया। हमारे साथ राम लखन सिंह जी हैं, बीहट से हैं और पहचान के मोहताज नहीं हैं। इनके दरवाजे पर हाथी बंधता है। सर, आप खुद भी एक ठकुरबाड़ी मतलब अपने हैंड ओवर अपने हिसाब से देखते हैं, तो ये माहौल जो बना है, ढेर सारे साधु संत मतलब बिहार से, झारखंड से, नेपाल तक के लोग यहाँ हैं, ये माहौल कैसे बन गया और क्या क्या जिम्मेदारियां होती है? नया नहीं बनाया गया है, ये पुरानी परिपाटी है जी, पुरानी परंपरा है जी और उसका निर्वहन हो रहा है। जी बीच बीच में रुक सा गया है क्योंकि राजनीतिक सत्ता का असहयोग होता है अपने हिंदू धर्म के साथ और हिंदू मठ मंदिरों के साथ, और उस असहयोग के कारण हमारा मठ मंदिर का जो परिपाटी पुराना है, पुरानी बात जो है सब थोड़ा धूमिल होती जा रही है। लेकिन हम लोग इसको फिर से नए सिरे से करने के लिए, पुरानी परंपरा को फिर से चालू करने के लिए संगठित हो रहे हैं और हम एक मठ की जिम्मेदारी लिए हुए हैं और तमाम जितने हमारे ये इस मठ के जो भी मठाधीश बनाए गए हैं वो दूसरे ठकुरबाड़ी में भी हैं, दूसरे मठ के भी मठाधीश। अच्छा, वो हमारे गुरु भाई, हम लोग सब मिल के चाहते हैं कि मठ मंदिर की जो दुर्व्यवस्था है, अधोगति है, उसको हम फिर से सदगति में लावें, अच्छी गति में लावें। इसका प्रयास हमारा होगा। ये अभी इसके लिए पहला प्रयास है, प्रयास अभी शुरू ही हुआ। एक सवाल रहेगा सर आपसे कि जब कोई नए महंत आते हैं किसी ठकुरबाड़ी में, उनको नियुक्त किया जाता है तमाम संतों महंतों के द्वारा, तो कौन कौन सी जिम्मेदारियां होती हैं उनके ऊपर जिसका निर्वहन उनको मतलब? ठकुरबाड़ी में बहुत सी जिम्मेदारी होती है जी। पुजारी होते हैं, सहायक होते हैं, भंडारी होते हैं, कोठारी होते हैं, संत होते हैं, उससे ऊपर से महंत होते हैं। अच्छा। तो महंत मुख्य रूप से महंत की जिम्मेदारी में होती है, बाकी सब लोग उसमें सहयोगी होता है। हमारे साथ बेगूसराय के सांसद महोदय और केंद्रीय मंत्री गिरिराज जी हैं। सर, आज आप बभनगामा ठकुरबाड़ी आए हैं, यहाँ एक नए संत की बहाली हुई है, उनको मठाधीश बनाया गया है। इस मौके पर क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? मैं भी इसमें भागीदार बनने आया हूँ, प्रसाद ग्रहण करने जी। और ये बभनगामा ठाकुरबाड़ी का केवल सवाल नहीं है जी, भंडारा का सवाल नहीं है, नए महंत का सवाल नहीं है। मुझे तो खुशी हुई है कि हर गांव में ये मठ मंदिरों पर ये हालात बने कि बच्चे बूढ़े सभी लोगों की सहभागिता मंदिरों के साथ जुड़े। देश के अंदर ज्यों-ज्यों ये मठ मंदिर कमजोर पड़ते गया जी त्यों-त्यों सनातन धर्म कमजोर होते चला गया। इसीलिए मैं तो आग्रह किया हूँ संतों से कि गांव में बच्चों को जोड़ा जाए, गायत्री मंत्र सिखाया जाए, हनुमान चालीसा हो, रामायण का भी हो प्रवचन और पाठ, और सप्ताह में आरती के समय हर गांव हर मोहल्ले में कोई न कोई विशिष्ट मंदिर होता है। कोई हनुमान जी का, कोई शंकर जी का, कोई काली जी का, कोई ठाकुर जी का। उनका सप्ताह में एक दिन होता है। हम सब जमा हों। जब बच्चे हमारे संस्कार और संस्कृति से जुड़ेंगे तो भारत फिर से एक सांस्कृतिक विरासत को लेकर के वापस आएगा। तो फिर कोई हमारे तरफ बुरी नजर से देखने वाला नहीं होगा। यही मैं आज प्रार्थना संतों से की। बाबा, आप कहाँ से आए हैं? बाढ़ में जलगोविंद मठ से। जलगोविंद मठ से आए हैं, आप भी महंत हैं जी। नाम बाबा? गजेंद्र दास। गजेंद्र दास। बाबा, ये ऐसा माहौल तो बहुत कम ही बनता होगा कि जब कहीं एक नए ठाकुरबाड़ी में नए महंत की नियुक्ति होती होगी और इतना जमावड़ा लगता होगा आप लोगों का। बहुत छोटी सी मैं बात बोलूं जी। श्री कृष्ण गीता में कहे हैं, अच्छा। नैनम छिदंती शस्त्राणी नैनम दहती पावका।
एक बार और बाबा। नैनम छिदंती शस्त्राणी नैनम दहती पावका। मतलब? कहने का भाव है कि आत्मा न कभी मरती है, हाँ, न उसे कोई जला सकता है, न उसे कोई मिटा सकता है। ये ईश्वर की एक ऐसी रीत परंपरा है जिसे संत समाज कहीं न कहीं बैठ करके तपस्या करके स्थान को जागृत किया है। ये तपस्या की तपोभूमि का उत्साह स्थल है। और उत्साह स्थल पर जिस तरह से कि आपके घर में जब किसी बच्चे का जन्म होता है तो जन्मोत्सव मनाया जाता है कि भाई मेरे घर में एक बच्चा जन्म लिया जी। उसी तरह भगवान के दरबार में एक नए सेवक का जन्म होता है। ये महंताई के साथ साथ एक जन्मोत्सव का ऐसा भरपूर उत्सव है जिसमें हम ईश्वर के संबंधी होते हैं, ईश्वर के साथ जीने की बात करते हैं और ईश्वर के साथ ही मरने की बात करते हैं और उसके साथ जो दायित्व रूपी कार्य है उसका संपूर्ण धार्मिक गतिविधि के साथ, रीत के साथ, अपने सनातन धर्म के संपूर्ण रीत के साथ निर्वहन करने का संकल्प लेते हैं। यही तो है। क्या बात है, तो बहुत बड़ा मतलब सिखा गए आप। यही है पूरा माहौल ना। जी हाँ, आज ईश्वर के साथ गठजोड़ हुआ है नए वाले महंत जी का। क्योंकि सनातन धर्म ही एक ऐसा धर्म है, जी इस चीज को आप जान लो। हाँ, सनातन धर्म ही एक ऐसा धर्म है जो शाकाहारी से मांसाहारी विश्व तक के संपूर्ण जीवों की पूजा हम लोग करते हैं और साथ साथ हर किसी में कहीं न कहीं कोई न कोई आता है तो अपने ढंग से उस धर्म की व्याख्या करता है, लेकिन ईश्वर अपने माँ के गर्भ में आकर के लीला करते हैं। हमारे माँ ईश्वर की माँ बनती है। हमारे धर्म के जो पूर्वज पिता रहे वो ईश्वर के पिता बनते हैं। लीला करना और कर्म करना ये संतान का दायित्व होता है। मातृ रक्षितो धर्म, पितृ रक्षितो धर्म, धर्मो रक्षितो धर्म और राष्ट्र रक्षितो धर्म। जो राष्ट्र के लिए जीता है, जो मरता है, जो जागता है, समझना वही सच्चा धार्मिक है। तभी तो कहा गया कि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। ये मेरा संकल्प है। बहुत तगड़ा संकल्प है आपका। अभी के वर्तमान परिवेश को लेकर कुछ कहेंगे, जो माहौल है देश के अंदर? जी हाँ, एकदम वर्तमान परिवेश को लेकर के मैं पूर्ण तरीके से बोलूं। अभी जो राजस्थान के उदयपुर में घटना हुई, कन्हैया लाल की। जी हाँ, कन्हैया लाल, वो घटना पूर्णतः अज्ञानता है। वो पूर्ण घटना अज्ञानता का परिचय है। क्योंकि मैं आपको स्पष्ट कर दूं, कहीं न कहीं हम सभी गोवंश की रक्षार्थ काम करते हैं और मैं इस आपके समूह से मैं स्पष्ट करूं कि हमारे कृष्ण कन्हैया माखन मिश्री खार करके असुरों का नाश करे। असुरों ने तो खून बहाना सीखा है, हम अपने आप को इतना बलिष्ठ फिर से कर रहे हैं। लगातार एक सच्चा प्रयास कि वो असुर फिर से इस भारत भूमि से भागना होगा। लंका का रावण भारत होते हुए भी शिव जी को लाया था, लेकिन उस समय राम भक्ति का प्रवाह था, राम का ये भूमि थी। रावण के साथ शिव जी रहते हुए भी लंका का रावण भारत में नहीं रुक पाया, उसे अलग लंका में ले जाना पड़ा। लेकिन जब प्रभु श्री राम चले हैं रावण रूपी देश को समाप्त करने के लिए, तो शिव जी रावण का साथ नहीं दिए, शिव जी अपने राम जी का साथ दिए, क्योंकि वो सनातन धर्म की परंपरा के साथ थे। बहुत बहुत शुक्रिया महंत जी हमसे बात करने के लिए। बहुत बहुत अच्छे बाबू। और ये अपने इस देश काल और देशांतर को पूरे भारत के आगे में भी ले करके चलना है। शुक्रिया, धन्यवाद। मिथिलांचल से आए हैं, दरभंगा से महंत जी हैं। बाबा आप थोड़ा नाम बताएंगे प्लीज? राम शंकर दास। राम शंकर दास। बाबा ऐसा माहौल तो बहुत कम मिलता होगा जब इतने नहीं, सारे। नहीं, ऐसा माहौल होता है, हमेशा होता रहता है। अच्छा, हमेशा जो है सो बिहार के संत प्रायः जो है सो इकट्ठा होते रहते हैं। हाँ, और आप लोगों में यदि कोई काम होता है तो आप लोग का जो परिवार है वो जैसे इकट्ठी है, हम सारे परिवार एक हैं। हाँ, सारे महंत जी हम लोगों का एक परिवार हुआ। अच्छा, तो जैसे आप लोग किसी अच्छे काम में, मुंडन में, उपनयन में, विवाह में, श्राद्ध में
वगैरह जैसे जुटते हैं वैसे हम लोगों का भी जो है सो ऐसे जुटना होता है हर अच्छे काम में। नया मंदिर बना, नया महंत बना, ऐसे अवसर पर में हम सब परिवार के लोग जुटते हैं। ये हमारा परिवार ही परिवार है। आज का क्या प्रोग्राम रहा यहाँ? आज का प्रोग्राम जो था ना सो यहाँ एक नए महंत की स्थापना हुई है, नए महंत बने हैं। उस उपलक्ष्य में हम सारे बिहार के संत जो एक परिवार है, संत परिवार, वो सब एक जगह एकत्रित हुए थे। बस महंत जी हैं, वैशाली से हैं। महंत जी से पहले भी बात हुई है। तो बाबा ये क्या पूरा माजरा, क्या प्रोग्राम क्या था, इसके बारे में थोड़ा आज जानेंगे। यहाँ साधु समाज में जो है जी महंताई एक रस्म होती है, जी। तो वही यहाँ के जो है नए महंत नियुक्त किए गए राम सेवक दास जी महाराज, तो उन्हीं के महंताई में जो है बिहार के हर एक जिला से जो है जी सभी संत महंत महामंडलेश्वर लोग आए हुए थे। उनका चादर पगड़ी हुआ, उसके बाद भंडारा जो है वो हुआ, उसका नगर जो है नगर भ्रमण जो है जी। तो सारे संत के साथ महंत जो नए हुए हैं नित्य नगर भ्रमण किए हैं। अच्छा,